नागपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक दत्त ने मनरेगा और महात्मा गांधी के नाम को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी के समय मनरेगा कानून बना और G20 में पूरा विश्व गांधी से प्रेरणा लेता है। आर्टिकल भी भेजा है जो माननीय हमारी यूपी की जो अध्यक्षा थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने लिखा है और बहुत तरीके से उन्होंने इसमें बताया कि कैसे मनरेगा उनके समय में पास हुआ था और आज जिस नाम को महात्मा गांधी जी के नाम को मोदी जी हटाना चाहते हैं। साथियों, ये फोटो है G20 समिट की। ये देखिए कैसे G20 समिट के समय मोदी जी स्वयं जितने भी राष्ट्र नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता हमारे देश में आते हैं, भले पुतिन है या कोई और है, सबसे पहले जाके वो महात्मा गांधी जी की स्मृति जाके राजघाट में जाके उन सबसे प्रेरणा लेते हैं। एक तरफ पूरा विश्व महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेता है, परंतु क्या कारण है ये तो आरएसएस वाले ही ज़्यादा बता सकते हैं कि इनको गांधी नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़मस्ती है। और यही एक कारण है। आप सबने देखा होगा 16 दिसंबर को दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जजमेंट दी नेशनल हेराल्ड के मामले में। साथियों, 12 साल से मोदी जी की सरकार ने हर चुनाव में, हर टीवी डिबेट में, हर एक जगह जाके ये बोला कि कांग्रेस की सरकार के नेताओं ने नेशनल हेराल्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान और चोरी करी। हर एक चुनाव के मंच में खड़े होकर इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि नेशनल हेराल्ड में सोनिया जी, राहुल जी को उन्होंने एफआईआर उनके अगेंस्ट बुक करी। 12 साल केस चला, 12 साल। परंतु जिस दिन ये मैटर कोर्ट में गया तो जज ने सीधा उठा के उन कागजों को बाहर फेंक दिया। जज ने संज्ञान में नहीं लिया, कॉग्निजेंस जिसे कहते हैं, कि जज ने कहा तो केस ही नहीं बनता। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब नेशनल हेराल्ड की शुरुआत हुई तो वो शुरुआत एक प्राइवेट कंप्लेंट के माध्यम से हुई। 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट ईडी को दी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। ईडी ने उसी समय उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया सीबीआई को और सीबीआई का ऑफिशियल बयान आया कि इस पे कोई भी एफआईआर नहीं बनती। 2015 में एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने फिर से कंप्लेंट दी और फिर से सीबीआई का वही स्टैंड था कि इस पे कोई भी केस नहीं बनता। उसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट के माध्यम से ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करी और महाराष्ट्र के लोगों को तो ईडी के प्रभाव का पता ही है, किस तरीके से ईडी के प्रभाव से महाराष्ट्र की सरकारें गिरती हैं, किस तरीके से ईडी के प्रभाव से महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता अपने परिवारों को छोड़ देते हैं, किस तरह ईडी की वजह से बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ दिया जाता है। और ईडी की वजह से ऐसे ऐसे नेता जिनको खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े लुटेरे हैं, 70,000 करोड़ चोरी कर चुके हैं, ये तो बहुत बड़े लुटेरे हैं, बड़े बड़े स्कैम में इन्वॉल्व हैं, जैसे ही वो नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो एकदम साफ हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र के लोगों को तो ईडी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, परंतु जिस तरीके से इन लोगों ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाने शुरू करे और बेबुनियाद आरोप लगाने शुरू करे। मैं मेरिट ऑफ द केस पे नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा कि जज ने खुद ही कह दिया कि केस बनता ही नहीं, उन्होंने उठा के उस कंप्लेंट को बाहर कर दिया। जब ऑनरेबल जज को पता है कि इस केस में कुछ नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं पता था इस केस में कुछ नहीं है? और जिस अधिकारी ने, ईडी के अधिकारी ने आज से लगभग 5 साल पहले कहा कि इस केस में कुछ नहीं बनता, उस अधिकारी का तबादला कर देते हैं और केवल ईडी के माध्यम से डराने का काम आप कांग्रेस पार्टी को करते हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा जिस समय ईडी की नोटिस राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को दिल्ली में आया, राहुल गांधी जी की लगभग 50 घंटे ईडी ने इंटेरोगेशन करी। सोनिया जी को 3 बार ईडी ने बुलाया और मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूं। जब राहुल गांधी जी को 13 जून 2022 में ईडी के कार्यालय में बुलाया, उस समय देश में 47,995 कोविड के एक्टिव केसेस चल रहे थे। दिल्ली के अंदर 2,442 कोविड के केस चल रहे थे। जब राहुल जी को 14 जून को बुलाया,
तो दिल्ली में 50,548 कोविड के केस चल रहे थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने क्या करा। जब इस सरकार को कोविड की विफलताओं के समय पूरा देश इनकी तरफ देख रहा था कि कोविड में आपने कुछ नहीं करा, लोगों की मौत हो रही है। आपको याद होगा वो तस्वीर गंगा नदी की जहां लाशें बह रही थी। उस समय मुद्दा भटकाने के लिए पीक कोविड के बीच में जब लोग अस्पताल के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, उस समय आप राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को ईडी के कार्यालय में बुला के फिर से अपनी नालायकी को झुका के बहुत बड़े मुद्दा भटकाने का काम कर रहे थे। दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा, ईडी का कन्विक्शन रेट हमारे देश में 1% का है और ईडी केवल और केवल जो भारतीय जनता पार्टी अगेंस्ट के नेता हैं उन पे ही नज़र लगाती है और जो कमज़ोर नेता होते हैं वो ईडी के प्रभाव से छोड़ के चले जाते हैं और जो ताकतवर नेता होते हैं उनके सामने ईडी का केस बिल्कुल भी नहीं चल पाता। एक पुरानी कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। और नेशनल हेराल्ड का केस अपने आप में एक उदाहरण है किस तरीके से लगातार 11 साल मोदी जी की सरकार ने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरीके से किसी भी झूठे केस में राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को फंसा सके, परंतु उनका झूठ नहीं चला और हमारा सच जीत के आया।